हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रंती शक्कर गुड्डू और बबलू को अपने साथ मिलने के लिए ऑफर कर रहा था कि मेरे साथ मिलोगे तो नुकसान नहीं उठाओगे। आप लोगों को सभी एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एपिसोड नंबर 8। इस एपिसोड के स्टार्ट में कलीन भैया इंस्पेक्टर मौर्य को अपने पास बुलाता है और उससे इनडायरेक्टली बात करता है कि तुमने आते ही जो मिर्जापुर को साफ करने की कोशिश की है उसको जरा स्लो लेकर चलो। तो जैसे कलीन भैया इनडायरेक्टली बात करते हैं वैसे ही इंस्पेक्टर मौर्य भी इनडायरेक्टली जवाब देता है कि तुम लोग मिर्जापुर में अलीगल काम करना छोड़ दो और मैं सफाया करना छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ हमें गुड्डू और बबलू दिखाए जाते हैं जो कि रंती शंकर से बात कर रहे थे। रंती शंकर बात करते हुए बहुत ही ज्यादा गंद बक रहा था, यानी गालियां वगैरह दे रहा था और गुड्डू बहुत ही गौर से उसको देख रहा था। रंती शंकर ऐसे बात करने का अपना हक समझता था क्योंकि वो समझता था कि मैं इस इलाके का मालिक हूँ तो इसलिए मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन उसी टाइम ही गुड्डू उसकी खोपड़ी में गोली चलाता है और उसकी खोपड़ी उड़ा के रख देता है। जब वहाँ का बादशाह ही मर जाता है तो दूसरे लोगों ने तो फिर खुद ही हथियार डाले थे, इसलिए सब लोग सरेंडर कर देते हैं। और जब इस बात का जेदी यादव को पता चलता है तो वह कलीन भैया पर बहुत ही ज्यादा भड़कता है कि मैंने तुम दोनों को समझाया था जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तुम लोगों ने कोई वायलेंस नहीं फैलाना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तो जेदी यादव से कलीन भैया कहता है कि उन लोगों ने जो भी किया है वो मेरे ही कहने पर किया है। रंती शंकर को मारने की वजह से बबलू बहुत ही ज्यादा गुड्डू से नाराज था क्योंकि ये काम कलीन भैया के ऑर्डर के मुताबिक नहीं हुआ था। और इसी बहस में ये दोनों मिर्जापुर वापस आ जाते हैं और फिर ये दोनों कलीन भैया से मिलते हैं और कलीन भैया इन दोनों की अच्छी खासी खिंचाई करता है क्योंकि कलीन भैया ने ये स्टार्टिंग में ही बात की थी कि तुम दोनों कुछ भी करो लेकिन मेरे ऑर्डर के मुताबिक ही करना है, मेरी गैर मौजूदगी में कुछ भी नहीं करना। बबलू को तो अपनी गलती का एहसास था इसलिए वो माफी मांग लेता है, लेकिन गुड्डू आगे से भड़कने लग जाता है। वो कलीन भैया को कहता है कि अगर हमने उसको मारा है तो इसमें बुरा क्या है, वो था तो आपका ही दुश्मन और हम आपके साथ मिलकर व्यापार करते हैं तो ये तो जरूरी नहीं है कि हम हर चीज के लिए आपसे परमिशन और फिर गुड्डू और बबलू दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सत्यानंद कलीन भैया से कहता है कि ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे ही पाले हुए गुंडे तुम्हें ही महंगे पड़ जाएं, इसलिए संभल कर रहो। कलीन भैया से गुड्डू ने जैसे बात की थी उस वजह से बबलू बहुत ज्यादा परेशान था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि इस रवैये के बाद अब कलीन भैया तो हमारी छुट्टी कर देंगे, इसलिए वो गुड्डू को कहता है कि तुमने जहाँ पर जाना है जाओ लेकिन मुझे घर उतार दो। और गुड्डू बबलू को घर छोड़ देता है और जब वो घर आता है तो अपने बाप से माफी मांगता है कि बाबा हम लोगों ने ये काम मजबूरी में शुरू किया था लेकिन अब हम लोग ये काम छोड़कर अच्छे कामों में शरीक होंगे। हमें इंस्पेक्टर मौर्य दिखाया जाता है, वो उन ट्रांसजेंडर लोगों को पकड़ लेता है फीम सेल करती थी क्योंकि इंस्पेक्टर मौर्य को इन लोगों पर शक था, इसलिए 2 ट्रांसजेंडर को पकड़कर वो अच्छी खासी पिटाई करता है और उनसे सच उगलवाता है। और उसी टाइम उन लोगों के पास फीम मौजूद भी होती है और इसके बाद उन लोगों की अच्छी खासी पिटाई होती है। हमें गुड्डू दिखाया जाता है जो कि स्वीटी से मिलने के लिए जाता है और स्वीटी को शादी के लिए प्रपोज करता है और स्वीटी भी खुशी खुशी से हाँ कर देती है। इसी तरह ही इन लोगों की अगले दिन शादी हो जाती है। और फिर हमें बबलू भी दिखाया जाता है जो कि गोलू के साथ अपना टांका फिट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। गुड्डू और स्वीटी की शादी तो अच्छे तरीके से हो जाती है और गुड्डू स्वीटी को अपने घर भी ले आता है और स्वीटी का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। गुड्डू की माँ बहुत खुशी से उससे मिलती है और गुड्डू के बाबा भी स्वीटी से मुस्कुराकर बातें करते हैं। और फिर हमें मुन्ना दिखाया जाता है जो कि अपनी नाकाम मोहब्बत का शौक मना रहा होता है और उसके पास बीना भी बैठी होती है। पंडित रमाकांत गुड्डू से कहता है कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हारी एक फैमिली होगी, तो अब क्या तुम ये काम नहीं छोड़ सकते हो। तो आगे से गुड्डू कहता है कि बाबा ये 1 वे रोड है, एक बार इस रोड पर चलना शुरू कर दो तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। और बाबा आप इतने परेशान क्यों होते हो। तो रमाकांत कहता है कि जब तुम बाप बनोगे तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम क्यों परेशान रहते हो। और फिर हमें मुन्ना दिखाया जाता है जो कि बहुत ही परेशानी की हालत में बैठा होता है और बिन्ना उसकी शेव कर रही होती है और कहती है कि तुम दूसरों से उस तरह अच्छे तरीके से लगवा लेते हो, तुम्हें दुख किस चीज का है कि तुम्हारा दोस्त मारा गया या फिर तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। ये सुन के मुन्ना वहाँ से उठकर जाने लगता है और बिना पीछे से कहती है कि उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए तुम्हारा दोस्त मरा है तुम अब उस मकसद को खुद पूरा करोगे। और फिर हमें गुड्डू दिखाया जाता है जो कि अपनी नई नवेली दुल्हन के पास बैठकर कुछ बातें शातें कर रहा होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और बीना अपने बावर्ची के साथ सेक्स करने में बिजी होती है और बाहर सत्यानंद भी मौजूद होता है।
और ये देखकर पहले तो बीना डर जाती है, लेकिन वो बात को हैंडल करने की कोशिश करती है कि मैं तो सिर्फ देखने के लिए गई थी, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन सत्यानंद सारी बात समझ आता है और फिर मुन्ना कंपाउंडर की फार्मेसी पे जाता है और वहाँ पर कंपाउंडर की दादी मुन्ना से पूछती है कि बेटा कंपाउंडर कहाँ पर है। तो मुन्ना कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया है, आ जाएगा। और तभी कंपाउंडर की दादी मुन्ना को कंपाउंडर का मोबाइल देती है और मोबाइल को लेकर मुन्ना घर आ जाता है और आते ही मकबूल से बात करता है कि कंपाउंडर ने जो भी कांड किया है ये इस अकेले का काम नहीं है, इसके साथ कोई और जरूर मिला है। तुम ऐसा करो कि इसके घर जाओ और जाकर तलाशी लो, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें पता चल सके कि इसके साथ मिलने वाला दूसरा आदमी कौन है। अगले दिन मिस्टर परवंचे का कंपटीशन होता है और सभी पहलवान वहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि अपनी अपनी बॉडी को शो कर रहे होते हैं। और इसी टाइम ही मकबूल कंपाउंडर के घर जाता है और वहाँ पर जाकर तलाशी लेना शुरू कर देता है और कंपाउंडर का मोबाइल मकबूल के हाथ में लग जाता है और वो देखता है कि कंपाउंडर के मोबाइल में कलीन भैया पर अटैक करने के हादसे से पहले काफी ज्यादा गुड्डू की कॉल्स आ चुकी थी। तो वो कलीन भैया को कॉल करता है और कहता है कि मुझे कंपाउंडर के घर से कुछ मिला है, आप घर आ जाओ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और तभी वहाँ पर मुन्ना भी मौजूद होता है, वो सब कुछ खुद करवा रहा होता है ताकि गुड्डू किसी न किसी जाल में फंस जाए। और मिस्टर परवंचर के कंपटीशन में गुड्डू भी अपनी बॉडी को शो करता है जो कि बहुत अच्छी थी और दूसरे लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो मिस्टर परवंचर का कंपटीशन कौन जीतेगा ये लोग डिसाइड कर चुके थे, लेकिन तभी कलीन भैया अनाउंसर को कहते हैं कि कुछ भी हो जाए किसी को भी जितवाओ लेकिन गुड्डू नहीं जीतना चाहिए। और ये कहकर कलीन भैया वहाँ से चला जाता है और गुड्डू भी सब कुछ देख रहा होता है। और जब कलीन भैया घर पहुँचता है तो मकबूल कंपाउंडर का मोबाइल कलीन भैया को देता है और कहता है कि ये देखें, जब आप पर अटैक हुआ था उससे घंटा पहले गुड्डू के कंपाउंडर को 12 मिस कॉल्स आई थी। और ये देखकर कलीन भैया ने तो सच मान लिया था कि गुड्डू ने ही कंपाउंडर के जरिए मुझ पर हमला करवाया था। और दूसरी तरफ गुड्डू के बजाय किसी और को मिस्टर परवंचल बना दिया जाता है, जिस बात से गुड्डू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर मारपीट करना शुरू कर देता है क्योंकि गुड्डू को अपने हार जाने का बहुत ज्यादा दुख होता है। और फिर कलीन भैया मुन्ना के पास जाता है और मुन्ना को जाकर कहता है कि अब वक्त आ गया है, तुम्हें कुछ करके दिखाना है। मैं तुम्हें एक मिशन देता हूँ कि अब तुम गुड्डू और बबलू को खत्म करोगे। और मुन्ना की तो यही दिली ख्वाहिश थी, इसलिए वो कलीन भैया का मिशन एक्सेप्ट कर लेता है और कलीन भैया से एक गन लेता है और दिल में ठान लेता है कि अब इन दोनों को मैं ऊपर पहुंचा कर ही सांस लूंगा और मिर्जापुर पर राज करने वाला वाहिद मुन्ना होगा। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है और इसकी स्टोरी भी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।